जी हाँ, हेलो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है अपने आज के क्लास 12 फिजिक्स के एक नए और इम्पोर्टेंट वीडियो में। एंड जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, धारा मापी को एमीटर में कैसे बदला जाता है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये जो टॉपिक है वो प्रैक्टिकल में ज़्यादातर स्टूडेंट्स लिखते हैं। जब भी प्रैक्टिकल कहा जाता है कि प्रैक्टिकल बना के लाओ, तो ज़्यादातर लोग इसी टॉपिक को उठा लेते हैं और इसको प्रैक्टिकल के तौर पर बनाते हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, प्रैक्टिकल के हिसाब से भी आप पढ़ सकते हो और लिख सकते हो, और अच्छे से समझना है ताकि प्रैक्टिकल हो तो सारे सवाल का आंसर आप दे पाओ। ठीक है, तो आइए अच्छे से समझते हैं कैसे धारामापी को एमीटर में बदलते हैं और महत्वपूर्ण सवाल इससे रिलेटेड। चलिए, तो स्टूडेंट्स फिगर भी बनाना है और लिखना भी है हमें, और ये समझना है पहले धारामापी क्या है जिन्हें नहीं पता। धारामापी दोस्तों आप देखोगे सर्किट में क्या होता है, इस तरीके से लगा दिया जाता है जी बोलकर। अब जो जी होता है इसको गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं और धारामापी भी बोलते हैं स्टूडेंट। और हर एक धारामापी का अपना एक प्रतिरोध होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये जी आपका प्रतिरोध होता है धारामापी का। क्लियर? तो इसमें क्या होता है ना, एक ऐसा उपकरण है ये कि जैसा ही सर्किट में धारा प्रभावित होती है तो इसके अंदर एक सुई लगी होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके अंदर एक सुई लगी होती है। इस जी को हटाकर हम इस तरीके से सुई दिखा दे रहे हैं, सुई। ठीक है, अब इसमें से करंट बहा तो ये सुई क्या हो गई दोस्तों, हिल गई, इस तरीके से मुड़ गई। जिधर करंट बह रहा है उधर की ओर सुई मुड़ जाती है स्टूडेंट्स। यानी कि एक ऐसा उपकरण है जो ये बताएगा कि सर्किट में करंट किस दिशा में प्रभावित हो रहा है, जिधर बह रहा है उधर मुड़ जाएगी आपकी। क्लियर? तो इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। अब बात है कि इसकी सहायता से कैसे हम एमीटर में इसको बदलते हैं और क्यों एमीटर में बदलते हैं। देखिए, एमीटर एक ऐसा उपकरण है जो हमें बताता है कि कितना धारा प्रभावित हो रहा है, धारा का मान बताता है। तो कैसे हम बदलेंगे, आइए अब हम वो देखते हैं। सिंपल सा एक काम हम करते हैं एमीटर में बदलने के लिए। ये जो आपका है गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर को एक बहुत ही छोटे से प्रतिरोध से जोड़ देते हैं, एक बहुत ही सूक्ष्म प्रतिरोध। इसको एस से दिखाते हैं ना, जो बिल्कुल ही समझ सकते हो बहुत ही छोटा है, 0.0001 ओम का प्रतिरोध। क्लियर? तो एक ऐसा प्रतिरोध से हम जोड़ते हैं दोस्तों समांतर क्रम में, वो भी निम्न प्रतिरोध से जुड़ा जाता है धारामापी को, जिसको शंट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, एक निम्न मान के प्रतिरोध को इसके समांतर क्रम में जोड़ देते हैं और जिसे ही क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं, सिंपल सा। और यह जो शंट होता है परिपथ में आने वाली प्रबल धारा से सुरक्षा भी प्रदान करता है। गैल्वेनोमीटर में आपको पता है अगर सर्किट में से धारा कितनों एम्पियर की आ रही हो, कितना ही एम्पियर की आ रही हो, इसमें इस गैल्वेनोमीटर में एक फिक्स धारा ही दोस्तों जाती है, एक फिक्स धारा ही इस गैल्वेनोमीटर से गुजर पाती है, जिसको आईजी बोलते हैं। आईजी वह धारा है जो गैल्वेनोमीटर से गुजर सकती है। अगर इससे ज़्यादा धारा गैल्वेनोमीटर में आप जबरदस्ती डालोगे ना तो खत्म, यानी कि क्षतिग्रस्त हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगा, ब्लास्ट भी कर सकता है, खराब भी हो सकता है, दोनों काम हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ धारा इसमें से चली जाएगी, जितना जा सकता है उतना इसमें चली जाएगी, और बची कुछ धारा इस छोटे से निम्न प्रतिरोध में चली जाएगी, जो कि कितनी होगी भाई, मान लो आपका आई एम्पियर की धारा आई, मान लो आई एम्पियर की धारा आई आपकी, आई जी इसमें चला गया, इसमें कितना जाएगा, आई माइनस आई जी जाएगा। क्लियर? तो यही आपका दोस्तों क्या है, फिगर है। चलिए, यही हमारा हो गया, आपका यही हमारा फिगर हो गया जो कि आपको बनाना है। आई एम्पियर की धारा आई जी इधर चला गया और बचा कुचा इस छोटे से शंट में चला गया एस, जिसको हमने समांतर क्रम में जोड़ा है गैल्वेनोमीटर से या धारामापी से। क्लियर? अब आगे देखिए आपको क्या लिखना है। अब यही चीजें को आपको लिखना है इसके आगे, इस चीज के आगे आपको लिखना है कि माना जो जी है दोस्तों वो क्या है, धारामापी का प्रतिरोध है, धारामापी का प्रतिरोध है। क्लियर? एंड ये आई जी क्या है दोस्तों, इसमें से प्रभावित होने वाली धारा, जिसमें से अधिकतम कितनी धारा जा सकती है, अधिकतम आई जी धारा प्रभावित हो सकती है। ओके, अब इसके बारे में जरा लिखते हैं। तो इस धारामापी के समांतर क्रम में एक एस नाम का शंट जोड़ा गया है। धारा मापी के समांतर क्रम में
क्या करते हैं स्टूडेंट, समांतर क्रम में एस शंट को जोड़ते हैं, समांतर क्रम में एस शंट जोड़ देते हैं। लास्ट तक बने ही रहिएगा, क्योंकि लास्ट में ही आपको बताने वाले हैं एग्जामिनर क्या पूछता है सवाल इसमें ज़्यादातर। ठीक है, तो ये हमने चीज़ें लिख दी जो लिखना था देखकर। उसके बाद दोस्तों कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आपका इजीली आगे हो जाता है, क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में है। इसमें आईजी धारा जा रही है, इसमें से बचा कुचा जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब समांतर क्रम में है तो इसका फायदा क्या हुआ, विभवांतर बराबर होगा भाई। यहाँ पर सिरों के बीच में जो विभवांतर होगा इसका भी तो वही सिरा है ना, दोनों का सिरा देखिए क्या है, एक ही है, तो दोनों के बीच सिरों के बीच में विभवांतर भी यहाँ पर बराबर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विभवांतर दोनों का निकालेंगे और उसको बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर आगे आप लिखेंगे चूंकि भैया यहाँ पर ये समांतर क्रम में है, चूंकि ये समांतर क्रम में है, इसलिए दोनों के सिरों के बीच विभव बराबर होगा या विभवांतर बराबर होगा, विभवांतर बराबर होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े, थोड़ा राइटिंग थोड़ा बेकार भी हो जाए तो आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए तो विभवांतर बराबर करते हैं। विभवांतर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्रतिरोध गुणे धारा, यही ना होता है। ओम के नियम में क्या कहता है, करंट का गुणा करो प्रतिरोध में, विभवांतर आएगा आंख बंद करके। तो इसमें करंट कितना जा रहा है सर, IG जा रहा है। प्रतिरोध कितना है सर जी, G है, आपने बताया। चलिए यहाँ पर बताइए करंट कितना जा रहा है, इतना जा रहा है सर, तो I माइनस IG लिखिए। और प्रतिरोध क्या है दोस्तों सर जी, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा शंट है S। शंट आपका क्या है, एक निम्न प्रतिरोध होता है जो समांतर क्रम में धारा मापी के हम जोड़ते हैं। सवाल यहाँ से पूछता है कि शंट क्या है स्टूडेंट्स, एक छोटा सा निम्न प्रतिरोध होता है जो हम धारा मापी के समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ये ध्यान दिया, पहला सवाल हमने आपको बता दिया। अब देखिए एग्जाम ने पूछता है कि शंट का क्या फॉर्मूला होता है। भाई ये शंट आप कैसे बताओगे, शंट का मान बताओ, एग्जाम ने पूछ दिया। पता नहीं सर, यहाँ से आएगा ना, देखिए ये शंट है ना, शंट का फॉर्मूला क्या निकला यहाँ पर, शंट को रोकिए, यहाँ पर IG गुणे में G है, इसके बटे में इसको ला दीजिए भाई साहब, शंट का मान आपको मिल जाएगा। इसके बटे, इसको क्या करिए, इसके बटे में ला दीजिए, IG G में के बटे में ये आएगा, तो शंट का फॉर्मूला मिल जाएगा क्या, ये। ठीक है, तो शंट का फॉर्मूला याद कर लीजिए, अगर एग्जामिनर पूछ देगा तो बताना पड़ जाएगा। और 30 नंबर के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो भाई, एग्जामिनर में 70 नंबर के लिए सालों से कर रहे हैं मेहनत, तो प्रैक्टिकल में फोड़ने के लिए ये तो आप जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में आता है तो ये तो आपको करना ही उसमें। अब चलिए यहाँ पर आपका ये टॉपिक समाप्त होता है, बस सवाल देखने की इस पूरे मामले से पूछता क्या है अब। ठीक है, तो पहला हमने आपको चीज़ बताया कि एमीटर क्या काम करता है। पहला सवाल ये, एमीटर क्या काम करता है, धारा का मापन करता है। सर जी बता दिया। अच्छा बताओ ये धारा मापी क्या है, ये तो बताता है कि विद्युत धारा किस दिशा में बह रही है, जिधर बहेगी उधर सुई मुड़ जाएगा। प्रैक्टिकल वाला खुश क्या है, बच्चा पढ़ा है। चलिए आप घुमा के सवाल पूछेगा, अब पूछेगा कि अच्छा ये शंट बताओ क्या है। आप बताओगे कि ये एक छोटा सा निम्न प्रतिरोध होता है जिसको धारा मापी के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। बार बार देखो इसको। चलिए अब बताओ शंट हम क्यों लगाते हैं, बताओ। शंट इसलिए लगाते हैं ताकि परिपथ में जो प्रबल धारा आ रही है उससे हमें सुरक्षा मिलता है। ठीक है, इसमें से जितना धारा जाना है चला गया, बचा कुछ इसमें से चला जाता है और हमारा धारा मापी क्षतिग्रस्त होने से दोस्तों बच जाता है, सुरक्षा मिल जाता है उसको। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। चलिए एंड आगे क्या पूछ सकता है, आगे पूछेगा कि एमीटर का दोस्तों प्रतिरोध कितना होता है। सर जी एमीटर का प्रतिरोध, जी हाँ एमीटर का प्रतिरोध ध्यान रखिएगा, जो एक आदर्श एमीटर होता है ना, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। दूसरा सवाल पूछता है ना
कि इस एमीटर को परिपथ में हम कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, इसको जोड़ते कैसे हैं परिपथ में, कैसे जोड़ते हैं परिपथ में। तो इसका उत्तर क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये आपको पता है भाई, सर हमें नहीं पता, याद करना पड़ा। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं एमीटर को परिपथ में। देखिए आपने देखा नहीं है, परिपथ जब भी हम बनाते हैं तो उसमें बल्ब जोड़ेंगे, बैटरी भी जोड़ देंगे, साथ में एमीटर को भी जोड़ देंगे। ठीक है, इसी तरह जोड़ते जाते हैं लाइन बाय लाइन। तो ये श्रेणी क्रम ही होता है कि एक के बाद एक चीज़ों को जोड़ना श्रेणी क्रम ही तो कहलाता है। तो एमीटर भी हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, वही हमसे पूछ भी रहा है, सिंपल सा। लेकिन वोल्ट मीटर आपने देखा होगा कि एक प्रतिरोध होता है, उसमें इस तरीके से वोल्ट मीटर को जोड़ देते, प्रतिरोध के समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। तो वो समांतर क्रम हो गया, जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं वही तो वही तो आप जानते भी हो। ठीक है, तो अब मज़ा आया होगा आपको पूरी चीज़ें समझ कर। मुझे पक्का कि हो चुका है कि अब तो अब फील हो चुका होगा, रटना कम पड़ेगा। समझा दिया हर एक चीज़, क्या कब कैसे किस लिए और कहाँ पर, हर एक सवाल का उत्तर अब मिल चुका होगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके 2 सवाल एमीटर के, और संट का तो पोस्टमार्टम यहाँ पर हमने कर दिया बारी बारी से। ठीक है, और ये फॉर्मूला याद जरूर कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम, प्रैक्टिकल, न्यूमेरिकल्स हर जगह काम देगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपकी यहीं पर एंड होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। ठीक है, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि धारा मापी से कैसे बना सकते हैं हम वोल्ट मीटर, कैसे रूपांतरण होता है धारा मापी का वोल्ट मीटर में। तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियोस आप मिस ही ना करें। इस तरह के इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, हर एक क्लास 12 के स्टूडेंट्स को हमारे चैनल फैलाए जरूर, ताकि हर एक के पास हमारा चैनल पहुंचे और वो बेहतरीन तैयारी अपनी करे। ठीक है, और अच्छे नंबर से वो 4 कराए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।